नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सीएमओ में पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में पुलिस महानिरीक्षक से ऊपर स्तर के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम शर्मा ने अधिकारियों से परिचर्चा के बाद कानून व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक शुरू होते ही सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में प्रदेश में अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, खासकर संगठित अपराध। पुलिस राज्य में चल रहे संगठित अपराधों को सख्ती से खत्म करे। वहीं गैंग्स और गैंगस्टर को भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इन्हें भी पुलिस पूरी तरह से कुचलने का काम करे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात में गश्त बढ़ाई जाए और गुंडागर्दी में कमी लाने पर जोर दिया जाए। महकमे में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार खत्म हो। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में टेंडर निकालने से लेकर नए काम शुरू करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन कामों के टेंडर प्रोसेस में हैं, उन्हें भी रोक दिया गया है। पहले से मंजूर कामों को आगे बढ़ाने पर भी रोक रहेगी। वित्त विभाग ने नए टेंडर्स, वर्क ऑर्डर और नए कामों को शुरू करने पर रोक से जुड़े आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन कामों के टेंडर नहीं निकाले हैं, उन्हें अगले आदेशों तक नहीं निकालने के आदेश दिए गए हैं। जिन कामों के टेंडर निकालने के बाद वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं, उन पर आगे कोई एक्शन नहीं होगा। वर्क ऑर्डर पर रोक रहेगी। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी से हुई 16 करोड़ 25 लाख की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 14 करोड़ 60 लाख की रिकवरी कर ली है। हालांकि बिजनेसमैन को कोर्ट से 12 करोड़ 60 लाख मिल चुके हैं। 2 करोड़ रुपए कोर्ट की प्रक्रिया में है। डीसीपी ईस्ट अमृता दुहान ने बताया कि यह पहला मामला है जहां एक व्यक्ति के साथ इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है और टीम ने 1 साल के प्रयास से 14 करोड़ 60 लाख रुपए रिकवर किए हैं। उन्होंने बताया कि हम लास्ट कड़ी तक पहुंचे और कोर्ट के माध्यम से 14 करोड़ 60 लाख की रिकवरी कर ली है। आपको बता दें कि 30 नवंबर को पावटा के हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन अरविंद कालानी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ और 16 करोड़ 25 लाख रुपए साइबर क्रिमिनल ने ऐंठ लिए। इस पर महामंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। देश की 4 राज्यसभा सीटों पर 19 जनवरी को चुनाव होगा। इनमें दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 सीट शामिल है। चुनाव आयोग ने 22 दिसंबर को इसकी जानकारी दी है। दरअसल आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का 6 साल का कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से राज्यसभा सांसद हिशे लाचुंगपा का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। मतदान 19 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम 2 घंटे अयोध्या में रहेंगे। वो यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम के इस दौरे के साथ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जाने लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए वीआईपी गेस्ट को लेकर करीब 100 प्लेन अयोध्या आएंगे। शुक्रवार को पहली बार अयोध्या के भगवान श्री राम एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का ट्रायल किया गया। यहां 2200 मीटर के रनवे पर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई। सिविल एविएशन के अधिकारी इस एयरक्राफ्ट से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग पूनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। 2.5 पेज की इस चिट्ठी में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध किया है। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। केबल और वायर बनाने वाली कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के 50 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट ने ये रेड कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के घर और दफ्तरों पर भी की है। हालांकि छापेमारी के कारणों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। छापेमारी की खबरों के बाद कंपनी के शेयर्स में 4% की गिरावट देखी गई है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में 2 विषयों की काउंसलिंग आज 23 और 24 दिसंबर को होगी। इस दिन शनिवार और रविवार का अवकाश होगा। इसी दिन हाथों हाथ नियुक्ति पत्र देकर पद स्थापन भी कर दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के विज्ञान विषय में अंतिम रूप से चयनित 1283 तथा संस्कृत विषय के 1760 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए गत दिनों संभाग आवंटन के लिए ऑनलाइन विकल्प पत्र भराए गए थे।
कांग्रेस की चुनावी रण का मास्टर स्ट्रोक रही कर्मचारियों की पेंशन स्कीम ओपीएस ने अब राजस्थान के 6.25 लाख से अधिक कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। वजह यह है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा ने ओपीएस को लेकर अपना रुख फिलहाल स्पष्ट नहीं किया है। वहीं कर्मचारी नई सरकार से भी पेंशन की गारंटी चाहते हैं। कई कर्मचारी संगठनों की ओर से राजस्थान में ओपीएस ही लागू रखने का मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि भाजपा की चुनावी रैलियों में पार्टी नेताओं ने ओपीएस को लेकर कोई वादा नहीं किया था। राजस्थान में पानी को लेकर जलदाय विभाग 25 साल का विजन तैयार करेगा। इसके साथ ही 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए कार्य चिन्हित कर उन पर काम शुरू होगा और इसके लिए राज्य स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 100 दिवसीय विभागीय एक्शन प्लान तैयार करने में जुट गया है। जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले। इस संकल्प के तहत ग्राम स्वराज अभियान और प्रमुख योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। अतः सभी विभाग विकसित भारत यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बीकानेर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई है। शहर के बाजारों में क्रिसमस का सामान दुकानों में सज गया है। लोग घरों को सजाने के लिए बाजार से नया सामान खरीद रहे हैं ताकि उनका क्रिसमस सेलिब्रेशन कुछ अलग हो। आराधनालयों में रंगीन रोशनी के साथ यीशु के जन्म की झांकी चढ़नी को भी सजाने का कार्य शुरू हो गया है। क्रिसमस ट्री भी सजाए जा रहे हैं। बाजार में लोगों के आने से दुकानदारों में भी उत्साह देखा जा रहा है। जैसलमेर में शनिवार से स्पाइस जेट की मुंबई की फ्लाइट सेवा शुरू होगी। अब जैसलमेर को मुंबई के लिए 2 फ्लाइट की सुविधा मिल गई है। शनिवार सुबह 7:45 पर स्पाइस जेट की मुंबई की फ्लाइट रवाना होगी, जो करीब 2 घंटे का सफर तय कर 9:40 पर जैसलमेर पहुंचेगी। जैसलमेर में इंडिगो की मुंबई की फ्लाइट के साथ अब स्पाइस जेट की भी हवाई सेवा शुरू होने से पैसेंजर्स को फायदा होगा। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में 23 से 27 दिसंबर तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ रामकथा दाम्पत्य शिविर कार्यक्रम होगा। ये पहला मौका होगा जब ऋषि वाल्मीकि की ओर से लिखी गई रामायण कथा होगी। कथा में श्री राम जीवन यात्रा के साथ उनके दिए गए संदेश और आदर्शों की व्याख्या भी होगी, जिनकी आज के जीवन और समय में प्रासंगिकता है। शुक्रवार को ये जानकारी कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश और सुभाष चंद्र नवाल ने दी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई कोविड सेंटर घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत शिवसेना सांसद संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर समेत कई लोगों की 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी का आरोप है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के साझेदार बीएमसी कर्मचारियों के साथ मिलकर सितंबर 2020 जून 2022 के बीच एमसीजीएम अधिकारियों से 32 करोड़ 44 लाख रुपए प्राप्त करने में कामयाब रहे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।